अभी मैं बीच में श्री महावीर सिंह नैन सर जी को बुलाना चाहूंगा कि सर आए और अपने अनुभव साझा करें। हमारे कार्य और हमारे बेटे और मेरे साथी टीचर और 1900 सभी शिष्य आज जो आपने ये आयोजन किया है, इस आयोजन को देख कर अच्छा लगा और इस स्कूल में ये पहला आयोजन है। देखो बच्चे मुझे 3 दिन याद आते हैं तो पहले के दिन के, जैसे मैं आज की क्लास में हमें बच्चे 3 प्रकार के मिलते हैं। एक बच्चे होते हैं चिड़िया के बच्चे, एक होते हैं कबूतर के बच्चे, एक होते हैं मुर्गी के बच्चे। देखो ऐसे तो कबूतर को समझदार लेकिन जब वो बच्चा होता है तब कबूतर अगर कबूतर जाती है और दाना लेकर आती है, ध्यान से देखना चाहिए आप उसको, और वो दाने को पीसती है, लिक्विड बनाती है और उसके मुंह में डालती है और वो कभी ये करता है, यहाँ से निकल जाता है, कभी कुछ बच्चे हमें इस तरह के मिले, उनको हम पढ़ाते थे, वो हम तो देते थे सारा निकल जाता। वो बच्चे हैं 8-10% बच्चे हम क्लास में। फिर आता है चिड़िया के बच्चे। आपने कभी चिड़िया को देखा हो, घोंसले में उसके बच्चे होते हैं, जब चिड़िया दाना की लेके आती है तो वो अपनी डाल। शिक्षक क्या करते थे, टीचर इतना उनको पढ़ाते थे, अब तो जाके उन्हें उतना ही काम करना नहीं, आज भी उससे ज्यादा। इस तरह के बच्चे होते हैं 70 और कुछ बच्चे होते हैं मुर्गी के बच्चे। आपने कभी ध्यान से देखा हो, मुर्गी का बच्चा जब देसी बाहर आता है उसको प्रोटेक्शन रखती है, नामों के बीच में चलाती है, वो अपने आप चलता है और जब वो चलता है वो इसलिए उसको प्रोटेक्शन करती है कि इसी खड्डे में ना गिर जाए। देखो क्लास में सभी को बराबर कहा जाता है, लेकिन वो जो 8-10% बच्चे होते हैं वो बच्चे अपने आप ध्यान कर लेते हैं, टीचर बराबर सबको पढ़ाता है। तो उनमें से आप जो यहाँ आए हुए हो, आप मुर्गी के बच्चे, तो कबूतर के बच्चे 30 से फलक पर ऐसे ही ये सितारे चमकते रहे, हमारी दुआ है कि आप आगे और बढ़े और उन्नति। मेरे को अभी पिछले और आगे जाने का सौभाग्य मिला। मैं वहाँ जैसी माली देखी, हमारी और उसकी एजुकेशन में बड़ा अंतर। हमारे यहाँ लड़का एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान, वहाँ प्रैक्टिकल करवाते हैं और प्रैक्टिकल में भी वो एक चीज सिखाते हैं, वहाँ की सरकारें क्या करती हैं, जैसे एयरपोर्ट है, मिलिट्री है, उनके कैंप लगवाती है, छोटे बच्चों को वहाँ लेके जाते हैं, उनको सब चीजें बताते हैं। और एक बात मैंने यहाँ आके महसूस की, वो मैं मैनेजमेंट से भी शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ हमारे सिर्फ नंबर लाने के लिए 2 साल एक ही क्लास का सिलेबस पढ़ा। जब तुम का रह जाता है, जैसे 9 का
मैं ही 10th का लगा और 10th का इसका दीपा जाट का उदाहरण मेरे सामने विजेंद्र खड़ा है, वो बताएगा कि इसका क्या फायदा हुआ। एक पंजाब यूनिवर्सिटी की हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में बुक की, पता नहीं कहाँ से सबसे मुझे मिली थी, मार्केट में मिलती नहीं थी। उस बुक के अंदर जो ड्राइंग की आफ्टर पुराने टाइम की इंटरेस्ट थी, पुराने टाइम की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, इंजीनियरिंग की, 9th क्लास में इंजीनियरिंग की ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बुक, मैं हैरान था उस वक्त, ये सर मुझे क्या करना है, लेकिन इन्होंने करवाया, मैंने किया। और वो जब मुझे इंजीनियरिंग में बीटेक में वो सब्जेक्ट फिर से मिला, मैं उसमें नहीं टॉपर हो गया, फर्स्ट डे टॉपर हो गया। 9th क्लास में मैंने इंजीनियरिंग एग्जाम की 17 बच्चों की सीट मैंने मैंने बनाई है। ये मेरी स्किल थी, आज भी है। उस ड्राइंग के भरोसे मेरा सब्जेक्ट आज इलेक्ट्रॉनिक्स है। इवन दैट मैं मैथ और ये सब की वजह से सीनियर जी का बेटा भी सर हमने तो सब मैं तो ये कहूँगा बेसमेंट से भी ड्राइंग सब्जेक्ट से कई फायदे भी, लेकिन आज क्या है की लोड है, तो मैं अपना वैसे बता के कहना चाहिए, मैं जब से स्कूल में आया और यहाँ से गया उनके चला गया, मेरे हमेशा 100% मेरिट रही। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से तरक्की करते रहें, और जब हमें मिलते हैं ये हमारे बेटे, तो हमारी शांति चोरी हो जाते हैं। देखो मैं नाम सबके नहीं जानता, लेकिन चेहरे याद होते हैं, वो चेहरे भी बदल गए। पहले वो नन्हे मुन्ने से थे, अब सबके चेहरे बदल गए, और ये 40 के 40 के 20 की चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाई को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद।